सो हम गंवा रहे हैं। दुकान में थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो नींद नहीं आती है, बेटा बीमार हो जाता है तो नींद नहीं आती है, दुनिया का कुछ भी नष्ट होता है तो टेंशन हो जाता है, और इतना बड़ा नुकसान प्रतिदिन हमारा हो रहा है, इस बात का टेंशन है किसी को? इस बात का टेंशन किसी को नहीं है। एक श्वास की कीमत सारी दुनिया को बेचकर, तीनों लोकों की संपदा बेचकर हम नहीं चुका सकते। चैतन्य महाप्रभु का वचन है, एक एक श्वास की इतनी कीमत है कि त्रिभुवन की संपदा को बेच करके भी इसे हम खरीद नहीं सकते। तो श्वास की ज्यादा कीमत। फिर मैंने उनसे कहा, यह श्वास कैसे चल रहा है? इस श्वास को कौन चला रहा है? महाराज पता नहीं। मैंने कहा, इस श्वास को यह जीव चला रहा है। जब तक इस शरीर में जीव है तब तक श्वास चल रहा है। जिस दिन जीव निकल जाएगा उस दिन श्वास की गति बंद हो जाएगी। तो श्वास की ज्यादा कीमत है कि जो श्वास को चला रहा है उस जीव की ज्यादा कीमत है। तब कहा महाराज, ज्यादा कीमत तो इस जीव का ही है। फिर मैंने उनसे कहा, इस जीव को कौन चला रहा है? इस जीव को चलाने वाला कौन? जीव को जीवन प्रदान करने वाला कौन है? महाराज पता नहीं। मैंने कहा, जीव को जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा हैं। इसीलिए परमात्मा से ज्यादा कीमत का इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इस बात का किसी को टेंशन है कि ऐसे परमात्मा हमारे 3.5 हाथ के शरीर के अंदर कहां खोए हुए हैं पता नहीं। इस बात का किसी को टेंशन है? इस बात का यदि टेंशन किसी को हो जाए तो सदा के लिए हाई ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए, कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। इस बात का टेंशन किसी को नहीं, इस बात का दुख किसी को नहीं कि 3.5 हाथ के अंदर में ही ऐसा हीरा खोया हुआ है कि अनादि काल से उस हीरा को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उसी हीरा को प्राप्त किए बगैर हम आज दरिद्र बने बैठे हैं। उस हीरा के अभाव में हम दरिद्र बने बैठे हैं। यदि उस हीरा का ज्ञान हो जाए तो जन्म जन्म की दरिद्री सदा के लिए समाप्त हो जाए। संत कबीर साहब कहते हैं, पिय पायो अनमोल रे, परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया जिसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्यवान पदार्थ भी किसी के पास अधिक मात्रा में होता है तो वह दुनिया का बहुत बड़ा आदमी कहलाता है। किसी के घर में 1 करोड़ रुपए हैं, वह करोड़पति कहलाता है, चौड़े होकर के समाज में चलता है। किसी के घर में यदि 10 करोड़ हो तो वह और अधिक धनवान कहलाएगा, और अधिक दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा होगी। किसी के पास 1000 करोड़ हो, सब कुछ की दुनिया में कीमत है, और कीमती पदार्थ भी अधिक से अधिक मात्रा में जिसके पास है वह उतना बड़ा आदमी समझा जाता है। कोई ऐसा आदमी हो, उनके पास ऐसी चीज हो जिसकी कोई कीमत नहीं हो, उससे बड़ा दुनिया में कौन आदमी हो सकता है?
इसीलिए बारंबार संत कहते हैं सबसे बड़े हैं संत। इस तरह से संत का अर्थ लगाइए, सबसे बड़े हैं संत। बड़ा कहलाते हैं है कुछ भी नहीं, यह कोई बड़प्पन की बात नहीं है। क्या है आप लोगों के पास जो बड़ा कहलाते हैं? संत के पास ऐसी चीज होती है कि सारी दुनिया के लोगों को खरीद सकते हैं, सारी सृष्टि को खरीद सकते हैं, सारी सृष्टि के सब कुछ को तराजू पर तौल सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़े हैं संत। उनके पास अमूल्य पदार्थ है और आप लोगों के पास टेंशन पैदा करने वाला मूल्यवान पदार्थ है। संत के पास अमूल्य पदार्थ है, लेकिन फिर भी उस पदार्थ से किसी को टेंशन नहीं होता, सदा का टेंशन खत्म हो जाता है। उस टेंशन रहित अमूल्य पदार्थ को पाने के लिए ही संत मत में मेडिटेशन किया जाता है। अभी का वही प्रतिपाद्य विषय है, टेंशन रहित अमूल्य पदार्थ को मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिमी दूध के मथन से निकसत है घिउ जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। दूध के कण कण में घृत समाया हुआ होता है, लेकिन बिना मंथन किए दुग्ध मिश्रित घृत को कोई पृथक नहीं कर सकता। वैसे ही सृष्टि के कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं, लेकिन ध्यान रूपी मथानी से मथे बगैर उस परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण कोई भी नहीं कर सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम नहीं कहते दान नहीं करें, हम नहीं कहते तीर्थ नहीं करें, हम नहीं कहते यज्ञ नहीं करें, हम नहीं कहते तप नहीं करें। जितने भी शुभ कर्म है, सत्कर्म है, करना चाहिए। उसके करने से परमात्मा खुश होते हैं। अच्छा काम करना चाहिए, परमात्मा खुश होते हैं। लेकिन खुश होना यह अलग बात है और प्राप्त होना यह अलग बात है। दुनिया के सारे शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से परमात्मा खुश होते हैं, लेकिन ध्यान एक ऐसा शुभ कर्म है जिसके करने से परमात्मा प्राप्त होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला यदि कोई अव्यर्थ साधन संसार में है, वह ध्यान है। जिन्हें ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहार। श्वेताश्वतरोपनिषद के ऋषि कहते हैं, स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासा देव पश्चन निगूढ़वत। अपनी देह को, चिदानंदमय शरीर को नीचे की अरणी बनाओ, प्रणव को, ओंकार को, आदि ध्वन्यात्मक नाद को ऊपर की अरणी बनाओ और ध्यान रूपी मथानी से मथ करके सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त निगूढ़तम परमात्मा रूपी देवता को प्रत्यक्ष कर लो। देखिए क्या ध्यान की महिमा है। हम लोग पुराणों की कथा भक्तों को सुनाते हैं। पुराण में विश्व में व्यापक ब्रह्म रूपी विष्णु की स्तुति गाई गई है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम। ये सब भगवान के विलक्षण स्वरूप हैं। शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम, ऐसे भगवान जिनका ये सब स्वरूप हैं,
दिखलाई कैसे देते हैं? योग भी ध्यान गम्यम, योगियों के लिए, योगाभ्यासियों के लिए, दृष्टि और मन को एकाग्र करके अंदर में चिंतन करने वाले भक्तों के लिए ध्यान में जानने के योग्य। भगवान ऐसे तो हैं लेकिन दिखलाई नहीं देंगे, ध्यान में जानने के योग्य। दूसरे किसी भी उपाय से वे नहीं जाने जाएंगे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैर वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यान में अवस्थित होकर योगी पुरुष उस परात्पर ब्रह्म को तद्गत मन के द्वारा पश्यन्ति, देखते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। नान्यो भेदः कदाचन, दूसरा कोई युक्ति नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे कि दृष्टि, जिससे कि हमारा मन इतना सूक्ष्म हो जाए, इतना सूक्ष्म हो जाए कि हम सूक्ष्मता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएं और उस व्यापक ब्रह्म को देख सकें। ये बहुत एकाग्रता का विषय है। पिय पायो अनमोल रे, कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा रूपी अमूल्य पति को हमने अपने अंदर के रंग महल में योग की युक्ति से प्राप्त कर लिया। तो कोई पूछे होंगे, महाराज वे अमूल्य परमात्मा जब आपको प्राप्त हो गए तो उनकी प्राप्ति होने पर आपको क्या मिला? क्या हुआ? कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है, आनंद हुआ। परमात्मा के दर्शन से क्या हुआ? आनंद हुआ। बस एक ही चीज प्राप्त होता है, आनंद से ही सुख मिलता है, शांति मिलती है। बस एक ही चीज, परमात्म दर्शन से, परमात्म प्राप्ति से कबीर साहब कहते हैं आनंद भयो, आनंद हुआ। यह बड़ा ही विलक्षण शब्द है। कभी कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब हम सुनाते हैं, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म चरित्र सुनाते हैं, उस दिन माताएं बहनें खुशी के मारे नाच नाच करके कहती हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैंने एक माई से कहा, नंद को आज आनंद भयो, तब माई चुप हो जाती है। मैंने कहा, संहिता ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नंद, उपनंद, वृषभानुवर ये सब उस समय के गोपों की उपाधियां होती थी। नंद राय की उपाधि किसको मिलती थी? जिनके पास 1 करोड़ दूध देने वाली गायें होती थी, उनको नंद राय की उपाधि मिलती थी। और जिनके पास 50 लाख गायें होती थीं, उनको वृषभानुवर की उपाधि मिलती थी। राधा जी के पिता थे वृषभानुवर। जिनके पास 9 लाख गायें होती थीं, उनको उपनंद की उपाधि मिलती थी। और जिनके पास 1 लाख गाय होती थी, उनको नंद की उपाधि मिलती थी।
आज रामदेव बाबा के पास कितनी गाय हैं? उम्मीद नहीं है कि 1 लाख गाय भी होंगी। और संपूर्ण भारत में घी की सप्लाई दे रहे हैं। इतने बड़े सप्लायर्स हैं और दुनिया के पूंजीपतियों में उनका नाम आता है। कितना धन है। 1 लाख गाय भी नहीं, और पूरे भारतवर्ष में जिस दुकान में जाइए आप गाय का घी खरीद सकते हैं। जाने माने पूंजीपतियों में उनका नाम है। इस हिसाब से लगाइए कि जिनके पास 1 करोड़ दूध देने वाली गायें होंगी, वो दुनिया के कितने बड़े सप्लायर्स होंगे। उस समय बाबा नंद से भरकर दूध, दही, मक्खन, घी के सप्लायर्स कोई भी नहीं होंगे। कितना वैभव होगा उनके पास। 84 कोस की परिक्रमा है ब्रजमंडल की। इतना ऊंचा महल था बाबा नंद का कि 84 कोस की परिक्रमा करते हुए भी परिक्रमा करने वाले उस महल को देखते थे। इतना ऊंचा महल था। महल बहुत ऊंचा, वैभव भी बहुत अधिक, लेकिन आनंद नहीं उनके जीवन में था। आनंद कब हुआ? जब भगवान का दर्शन हुआ। नंद के आनंद भयो कब? जब कन्हैया लाल का दर्शन हुआ। भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन मात्र से वह आनंद नंद को हुआ, जो आनंद दुनिया भर के वैभव को पाकर के भी आज तक नहीं हुआ था। भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन से भी वह आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद सारी दुनिया को बेच करके भी कोई अपने घर में जमा कर ले पैसे, आनंद नहीं हो सकता। सारी दुनिया पर अधिकार प्राप्त करके भी वह आनंद नहीं मिल सकता, जो आनंद की भगवान के सगुण रूप के दर्शन से भक्त को प्राप्त होता है। और सगुण में जो निर्गुण समाया हुआ है, शाश्वत रूप तो वही है। उस रूप के दर्शन से कैसा आनंद होगा, कल्पना कर सकते हैं। नंद के आनंद भयो, आज आनंद हुआ है। संसार में कहां आनंद है? संसार बनाने वाले के पास आनंद है। भगवान ने सब कुछ तो संसार में दे दिया, सब कुछ तो संसार में भर दिया, लेकिन एक चीज को अपने पास रख लिया। भगवान ने सब कुछ दे दिया हम लोगों को, भगवान ने सब कुछ दे दिया संसार को, लेकिन एक चीज रख लिया अपने पास। वही चीज है आनंद। लो, सब कुछ तुम अपने पास रखो, लेकिन आनंद मैं अपने पास रखूंगा। यदि आनंद पाना हो तो मेरे पास आ जाना, और दुख भोगना हो तो संसार में लग जाना। यदि आनंद भी दुनिया में ही छिड़क देते तो दुनिया के लोग तो दुनिया में ही मस्त हो जाते, कभी भगवान की याद ही नहीं आती। अपनी याद दिलाने के लिए भगवान ने एक चीज को अपने पास रख। अरे सब कुछ तुमको दे दिया, सब कुछ संसार में भर दिया, बस अपने पास एक ही चीज, लेकिन वही एक चीज इतना महत्वपूर्ण है कि सारी चीज के मिलने पर भी आदमी का मुंह कभी प्रसन्न नहीं होता है। नंद ने जब भगवान को देखा तब आनंद भयो, नहीं तो इतना सब कुछ होने पर भी आनंद नहीं था। दासियों के द्वारा महाराज दशरथ को पता चला कि आपके घर में बड़ा ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। सगुण रूप के दर्शन का आनंद देखिए। अच्छा बालक का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ समझ गए
गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से हमारे घर में भगवान का अवतार हुआ। जाकर नाम लिए शुभ होई, मेरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। सामान्य पुत्र के जन्म से आनंद होता है, और भगवान जिसके अंदर प्रकट हो जाए, भगवान के दर्शन से ब्रह्मानंद होता है। मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत जी से कहा, आज कोषागार का दरवाजा खोल दो, लुटा दो सारी दुनिया को सब कुछ। मंत्री ने कहा, महाराज आप पागल तो नहीं हो गए? जिस कोष को संग्रह करने में रघुवंश के कितने राजे ऊपर चले गए, और आपकी भी उम्र लगभग 9000 वर्ष बीत रही है। आप भी सारे जीवन कोष को ही जमा करने में लगे हुए हो। आज क्या हो गया? क्या इस बालक को देखकर आपके मन में हो गया जो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो? बहुत मुश्किल से इस खजाना को भरे हो और आज इस खजाना को लुटा रहे हो, क्या बात है? महाराज दशरथ ने कहा, जब तक असली नहीं मिला था तब तक नकली को जमा कर रखा था, अब असली मिल गया इसलिए नकली को लुटा रहा हूं। असली खजाना तो हमारे घर में था, असली खजाना जब तक नहीं मिला था तब तक नकली को बटोर रहा था। असली मिल गया, अब नकली को रखने से क्या फायदा? लुटाओ सब, लुटा दो सब। आप लोग भी लुटा देंगे। नहीं देखे हैं अब तक, नहीं दर्शन हुआ है अब तक। धीरे धीरे मैं बतलाऊंगा कैसे देखेंगे। नहीं देखे हैं इसीलिए कंकड़ पत्थर को दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं। जिस दिन थोड़ा भी झलक देख लेंगे उस दिन दोनों हाथों से दुनिया को लुटा देंगे, अपने आप को भी लुटा देंगे। हमें शरीर की भी कोई जरूरत नहीं है। उस आनंद को लेने के लिए शरीर की भी कोई जरूरत नहीं, केवल निग्रहित मन चाहिए, निग्रहित चित्त चाहिए। लुटा दो सब कुछ को। महाराज दशरथ सब कुछ लुटा दिया। लूटने वाले सोना चांदी हीरा जवाहर लूट लूट करके गट्ठर बांध लिया, बांध बांध करके माथे पर रख लिया। सारे लुटेरे महाराज दशरथ के खजाना को लूट करके अपने माथे पर रख लिया, और माथे पर रखकर मन ही मन सोचता है, हम इतना सा खजाना माथे पर रखकर इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, और एक आदमी ने इतना बड़ा खजाना लुटा दिया है और हमसे भी ज्यादा आनंद में वह बैठा हुआ है। हमारे माथे पर तो 40-50 किलो सोना चांदी हीरा जवाहर है, तो हम इतने खुश हो रहे हैं, और ये आदमी जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को इतना खजाना लुटा दिया, वो क्या देख करके हमसे भी ज्यादा आनंद में बैठा हुआ है। उस दशरथ को क्या मिल गया, क्या देख रहा है जो हमसे भी ज्यादा आनंद में वह झूम रहा है? तो जिसको देख करके इतना लुटा करके भी वे आनंद में बैठा हुआ है, एक बार उस दृश्य को हम लोगों को भी देख लेना चाहिए। सारे लुटेरे माथे पर सोना चांदी हीरा जवाहर लेकर महाराज दशरथ के भवन में गए और देखने लगे। क्या देख देख करके महाराज दशरथ आज आनंदित हो रहे हैं। जैसे ही भगवान के सुंदर सलोने रूप का दर्शन हुआ, तो जिन्होंने सोना चांदी हीरा जवाहर को लूट कर माथे पर रखा था, उन्होंने भी दूसरे को लुटा दिया। जिन पावा तिन्हु नहीं रखा, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। जिन्होंने उस खजाना को पाया उन्होंने भी अपने पास नहीं रखा। अब तो लुटाने की होड़ लगी हुई है।
ये दर्शन होने पर तो लुटाने की होड़ लग जाती है, लूटने की होड़ नहीं रह जाती। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें मंच पर से तो कर लेते हैं, हमने ध्यान में देख लिया, हमको यह मिल गया, हमको वह मिल गया, हमको वह मिल गया। ऐसा कहने से होगा, आपका व्यवहार बतलाएगा। जब तक समाज से लूटने की भावना मन में है, तब तक यह सिद्ध होता है कि भगवान के आनंद को आपने नहीं लूट पाया है। जिन्होंने उस आनंद को लूटा है, वही दुनिया के वैभव को लुटा लुटा करके आनंदित होता है। वह आनंद जिस दिन मिल जाएगा, उस दिन केवल लुटाने में आनंद आएगा।